चाहती हूँ सर जी, आपकी ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो है आज की, ये वाली मुझे भेज देना आप। ठीक है जी, थैंक ठीक यू है, सर जी। थैंक यू। तो अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं और गुरुदेव जी को इनवाइट करता हूं। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन प्रमोद मौर्य। गुरुदेव जी। थोड़ी करके एक बच्चा पढ़ते पूरे एक साल में बहुत कुछ पढ़ लेता है। थोड़ी जो एक किताब होती है ना, उसको एक पेज दो पेज, एक पेज दो पेज पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो सभी को JRCM जय एक्शन टीम गुड मॉर्निंग, और मेरा नाम प्रमोद मौर्य। चलिए आज के इस वेबिनार को हम शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ध्यान से सुने। देखिए, RCM बना है सबके लिए। RCM हर एक व्यक्ति के लिए बना है, हर एक इंसान के लिए बना है। इसमें हर कोई आ सकता है, आने का रास्ता सबके लिए है। RCM किसी को नहीं बोलता कि आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप काले हो, आप गोरे हो, आप छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, पतले हो, यहाँ से हो, वहाँ से हो। RCM ये कभी नहीं चेक करता। RCM ये चेक करता है क्या आप अपने जीवन को बदलने को तैयार हो, क्या आप लोगों की मदद करने को तैयार हो, क्या आप अपना बैकग्राउंड बदलने को तैयार हो, क्या आप पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाना चाहते हो, क्या लोग आपके नाम से जाने, क्या ऐसा चाहते हो, क्या अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को रोग मुक्त करना चाहते हो, स्वस्थ रखना चाहते हो। RCM बस ये चेक करता है। तो RCM में वही लोग आते हैं जिनके पास या तो बड़े सपने होते हैं, या वो किसी की मदद करना चाहते हैं, या फिर वो अपना एक पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी एक छवि बनाना चाहते हैं, अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं अपने नाम का। तो ऐसे लोग ही RCM को कर पाते हैं। और नहीं तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, तेल मसाला खाना एक बहाना है। हमें यहाँ से जीवन को बनाना है। मेन मुद्दा यहाँ पे पैसे भी इनकम कमाना है, अपने देश को फिर से नया भारत बनाना है। राइट। तेल मसाला दुकान बदल करके तेल मसाला खाना एक बहाना है। यहाँ से आपको अपना नाम, अपनी पहचान बनाना है, अपने देश को नया देश, नया भारत बनाना है, रोग मुक्त भारत बनाना है, भारत का, नए भारत का निर्माण करना है। ये हम लोग का मेन मुद्दा है कि पैसिव इनकम कमाना है। कि चलो आज हम कमा रहे हैं, कल हम ना भी कमाएं तो कोई बात नहीं, तब भी पैसे आने चाहिए। एक जगह एक बार हम मीटिंग में गए थे, वहाँ कुछ कोई संस्था चला रहे हैं, उस संस्था के लोग वहाँ बैठे हुए थे। जैसे आप देखे होंगे, कई लोग RSS का संस्था चलाते हैं, कई लोग बजरंग दल का चलाते हैं, कई लोग और भी कई तरह की संस्थाएं चलाते रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा, लोग आए, अपने लोगों ने साइन किया। साइन करने के बाद वहाँ पे लोगों का जो मेन मुखिया था, मेन बंदा था, उसने बोला, भाषण में बोला, खड़े होकर के स्पीच दिया कि हम आपके साथ में हैं। अगर कोई आपको कहीं मारता है, काटता है, दुख पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, नुकसान करता है, तो उसके लिए हम सब लोग आपके साथ में तैयार हैं, भरपाई करने के लिए हम आपके साथ में तैयार हैं। राइट। कोई फैक्ट्री मालिक आपको पैसा नहीं देता, उसके लिए हम आपके साथ में तैयार। लेकिन वहाँ पे एक बात लोगों ने नहीं बोला कि कल को अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को हम संभालने के लिए तैयार हैं। ये बात वहाँ मैं बैठा रहा और ये बात मैंने नहीं सुना कि अगर आपका काम छूट जाता है तो मैं आपको पैसा देने को तैयार हूँ। यदि आपको कोई हानि पहुँच जाए, आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो मैं आपके परिवार को उतना ही पैसा महीने का दिलाऊंगा जितना आप फैक्ट्री में कमा रहे थे। ऐसी बात किसी ने बोला नहीं पूरे मीटिंग में। मतलब जैसे बजरंग दल की मीटिंग होती है, RSS की मीटिंग होती है ना, कई जगह होती, सुने होंगे आप लोग, वो लोग करते हैं आपस में। ऐसे संस्था में मैं गया हुआ था, वहाँ पर ये सारी बातें हो रही और उन लोगों से पैसा लिया जा रहा था। उन सभी लोगों से पैसा लिया जा रहा था। कोई 500 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई ऐसे करके कोई 1000 रुपया लोग दे रहे थे NGO के रूप में कि ये पैसे इकट्ठे रहेंगे। किसी को मदद चाहिए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको हम लोग 10, 20, 50,000, 1 लाख रुपया दे दे। किसी की घर में शादी है, पैसे नहीं है, उसको हम दे दे। इस तरह का चलो ये सिस्टम तो चलो ठीक है कि एक दूसरे की मदद कर दे, बहुत अच्छी बात, करनी भी चाहिए। लेकिन वहाँ पर इस चीज़ का कोई बात नहीं हुआ, कोई जिक्र नहीं हुआ कि आपके परिवार को, अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को कौन देखेगा, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। यानी आपका परिवार आपके बाद सुरक्षित है या नहीं, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। बताओ। तो हमने वहाँ पे बोला कि हम एक ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं, एक ऐसे स्वास्थ्य मिशन में काम कर रहे हैं जहां आप कुछ दिन काम करते हैं, अगर उसके बाद आप काम नहीं भी कर पाते या कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो भी आपको, आपके परिवार को पैसा आएगा और आपके परिवार को काम पे नहीं जाना पड़ेगा। हम एक ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जहां सिक्योरिटी इनकम है, पैसिव इनकम है।
यानी अगर आप 15,000 महीना कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, आरसीएम में आपने 2 साल 3 साल लगाए हमारे साथ में, आप जूम मीटिंग में आते रहे, सेमिनार गए, आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, आप जानकारियां लेते गए, कुछ लोगों की आपने मदद करनी शुरू कर दी, दुकान चेंज करवा दिया आपने, तो आपको कुछ पैसे वहाँ से आने शुरू हो गए। मान लो 10, 15, 20,000 आने लग गए। अगर आप 20 पे भी छोड़ गए आरसीएम, किसी कारण बस आपको कुछ हो गया, तो आरसीएम से 20,000 नहीं 22,000 महीने का आपके घर में आने लग जाएगा। जो नॉमिनी थी या नॉमिनी है उसको ट्रांसफर हो जाएगा, उतना ही इनकम आएगा जितना भी आप छोड़कर जाएंगे। ये है आरसीएम। यानी आपके जाने के बाद आपके पीढ़ियों को, आपके परिवार को, आपके फैमिली को सिक्योरिटी देता है, इनकम देता है आरसीएम। ये है ताकत आरसीएम की। और जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होता जाता, 7 जनरेशन तक ट्रांसफर होता रहता आरसीएम। वो चीज़ अब यहाँ पर समझते हैं कि आरसीएम में तो हर कोई आ सकता है दोस्तों। आरसीएम में हर कोई जुड़ सकता है, हर कोई ज्वाइनिंग कर सकता है। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए आरसीएम बना हुआ। क्योंकि हर एक इंसान के घर में राशन आता है, हर एक इंसान कपड़ा पहनता है, हर एक इंसान नहाता, हर एक इंसान एक दूसरे से बात करता है, दोस्ती करता है। हर इंसान कहीं ना कहीं से कपड़ा, खाना, राशन लाके खाता है, पहनता है, नहाता है, हर इंसान। तो उन सब लोगों के लिए आरसीएम बना। लेकिन क्या सब लोग कर रहे हैं आरसीएम? नहीं कर रहे। भ्रम में लोग फंसे पड़े, भ्रम में कि यहां से क्या ही हो सकता है। मैं बता दूं आपको, अगर आपकी कोई पहचान नहीं है तो आप पहचान पाने के लिए आरसीएम कर सकते हो। आप अपनी पहचान बना सकते हो, जैसे मैंने अपनी पहचान बनाई है, पहला। दूसरा, आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप स्वास्थ्य के लिए आरसीएम कर सकते हैं। आपको लोगों की दुआएं मिलेंगी, लोग दुआ देंगे, उस दुआ से भी आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। आप आरसीएम के प्रोडक्ट 100% यूज करना शुरू कर दीजिए, गारंटी इस बात की है 80% बीमारी आपके शरीर से कम हो जाएगी। बाजार का मिलावट कम खाइए, आरसीएम का खाइए सामान, आपका बीमारी कम हो जाएगी। दूसरा, एक तो आप स्वस्थ हो गए, पहला पहचान बना लिए। तीसरा, अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी को स्वस्थ देखना चाहते हैं, किसी के परिवार को हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हैं, तो आरसीएम के प्रोडक्ट उनके घर में पहुंचाइए। उनको तेल देकर आइए, मत लीजिए पैसे, ऐसे दे दीजिए तेल कि भाई ये तेल यूज करो। आप गामा दे दीजिए, गामा ओरिजिनल, उसको यूज करो, बाद में पैसे दे देना, कोई बात नहीं, आप यूज करो इसको। एक भलाई के नाते, एक लोगों को जैसे हम डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, जैसे मंदिर में हम दान चढ़ाते हैं, चंदा देते हैं, उस माइंडसेट से अगर आप किसी को गामा दे दिए, तेल दे दिए कि भाई इसको यूज करो, ये आपके फायदे की चीज़ है। किसी लेडीज को वुमेन दे दिया आपने, चलो बाद में पैसे आ जाएंगे अलग बात है, लेकिन आपने दे दिए, तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की मदद कर पाएंगे, लोगों का भला कर पाएंगे, और उससे जो दुआएं मिलेंगी ना, दवाएं से ज़्यादा दुआएं काम करती हैं। राइट? तो आप किसी का भला करना चाहते हो तो आरसीएम कर लो, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो आप आरसीएम कर लो, आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आप आरसीएम कर लो, आप अपने परिवार को एक अच्छी इनकम देकर जाना चाहते हो कि मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो आप आरसीएम कर लो। तो एक नहीं अनेक फायदा आरसीएम में है, लेकिन उनके लिए है जो जिनको समझ में आ जाए। आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब लोग कर नहीं रहे, क्यों? क्योंकि हम उनको बता नहीं रहे। हम उनको बताएं, कम से कम हमारी ना समझ में आएगी तो कोई ना कोई उनको समझा के जाएगा, जब समझ में आएगा तो वो व्यक्ति आपके पास जरूर आएगा। राइट? तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी जानकार लोग हैं उन सभी जानकार लोगों को जाकर के बता देना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा किसी को धन्यवाद करना है या सबसे ज़्यादा किसी को वैल्यू देनी है तो आपको अपने अपलाइन को देनी है। अपलाइन क्या है? अपलाइन क्यों? आपके अपलाइन क्या है समझिए। अपलाइन का मतलब क्या होता है, आपका वो व्यक्ति जो आपको हाथ पकड़ करके आगे चलाया और यहाँ तक पहुँचाया, और ये बात आपके दिमाग में डाल पाया कि आरसीएम से आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत अच्छी लाइफ आपके परिवार की आपकी बन सकती है। उस अपलाइन का धन्यवाद आप करो। सुबह शाम मैं करता हूँ। क्यों करना? क्योंकि पहले भी तो आप जी रहे थे, पहले भी तो जी रहे थे, अभी भी जी रहे थे, लेकिन आपको एक माध्यम मिल गया, एक रास्ता मिल गया, एक नया जरिया मिल गया नया जीवन बनाने का। तो उस अपलाइन का धन्यवाद जरूर करना चाहिए जिसने हमारे माइंड में ये डाल दिया कि भाई आरसीएम करके आप जीवन में बहुत कुछ अपना और लोगों का भला कर सकते हो। अगर वो अपलाइन नहीं मिलता तो सोचो क्या आज आप यहाँ पर होते? अगर अपलाइन नहीं मिलता तो आप यहाँ पर होते? सोचो, क्या मीटिंग में आते? नहीं आते। क्या सेमिनार जाते? नहीं। क्या कंसिस्टेंसी का पालन करते? आप नहीं करते। तो अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक हर फील्ड में कोई एक गुरु चुन लो, जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो उसमें एक गुरु चुन लो आप। हाँ,
क्योंकि बिना गुरु का तो नहीं होने वाला। जो काम करते उसमें कोई गुरु होगा, जहाँ आपने पढ़ाई किया वहाँ भी कोई गुरु होगा। जब आपने जन्म लिया था आपके मम्मी पापा भी आपके गुरु थे, शुरू से उन्होंने बताया कि ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे बोलो, ये मम्मी है, वो चाचा है, ये बुआ है, वो पापा है। शुरू से मम्मी ने हमारे सिखाया, अंगुली पकड़ कर चलाया, कपड़ा पहनना सिखाया, नहाना सिखाया, बात करना सिखाया। बहुत कुछ हमारे माँ बाप ने शुरू में बचपन में हमें सिखाया जब हम जन्म लिए। जब बड़े हुए स्कूल गए तो स्कूल में कोई टीचर ने हमें सिखाया, मास्टर ने हमें पढ़ाया, वहाँ पे हमें नॉलेज मिली। जो काम आज करते उस काम को किसी ने सिखाया, अपने से नहीं सीखे हो। कोई ना कोई आपको हर काम सिखाया ही है। तो हर फील्ड का कोई एक गुरु होता है, उसे आप दिल से मान लो, जान लो, समझ लो। अगर आप सच में उस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो जिस भी फील्ड में कामयाब होना, उस फील्ड में उस गुरु को चुन लो जिसकी बात आपको ठीक लगती, समझ में आती है और उसके जैसा बनना चाहते हो। उसको दिल से मान लो 1 से 2 साल के लिए, और गारंटी है कि उससे बढ़िया आप बन जाओगे, उससे अच्छा बन जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है कि जो आदमी हमको सिखाता, कई बार हम उससे आगे भी निकल जाते हैं। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तब टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था। हर फील्ड में ऐसा है। पंजाब में बात हुआ कि कोई सिलाई वाला आया, सिलाई का काम सीखा, और सिलाई का काम सीखने के बाद वो अपने उस्ताद से ज़्यादा पैसा कमाता है, अपने उस्ताद से ज़्यादा हाथ चलाता है, ज़्यादा काम निकलता है, ज़्यादा माल निकालता है, ज़्यादा तेज़ सिलाई करता है। उस्ताद ढीले रह गए, चेला आगे निकल गया। कहते हैं गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गया। ऐसा भी होता है। तो ये सब तब हो पाएगा जब आप तन मन धन से आप इस सिस्टम को समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और करेंगे, तब होगा। अगर आप ये सोच में पड़े हैं कि मैं बाद में कर लूँगा, तो बाद में नहीं होगा। जब तक ये ट्रेन निकल जाएगी आप स्टेशन पे ही खड़े रह जाएंगे और आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। ट्रेन खड़ी है, ट्रेन में बैठ जाइए, उतरना नहीं। वो आपको दिल्ली तक ले जाएगी तो दिल्ली तक आप जाओगे, आप उतरना मत। बीच में बहुत सारा स्टेशन आएगा, वो स्टेशन का वीडियो भी बहुत बार आया आपके बीच में। भयपुर आता है, डाउटपुर आता है, सलाहपुर आता है, ऐसे बहुत सारे पुर आते हैं। अगर वहाँ पे उतर गए तो उतर गए, फिर बीच में रुक गए। मैं उतरा नहीं, मैंने ट्रेन में बैठ गया तो बैठ गया, चाहे जितना मर्जी भीड़ हुआ, चाहे जितना लोग चढ़े उतरे, चाहे जितना मर्जी स्टेशन आया, मैं ट्रेन से उतरा नहीं उतरा ट्रेन से। तो मैं इस समय मंजिल पे पहुंच गया हूं और आज मुझे कहीं भी काम करने के लिए जाना नहीं पड़ता है। किसी भी बाऊ की, किसी भी मालिक को पास जा करके 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये के लिए मुझे किसी भी मालिक के पास काम करने नहीं जाना पड़ता, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा के लिए कहीं काम करने नहीं जाता हूँ। और ये काम मैंने 2 से 3 साल में किया पार्ट टाइम में। तो आप भी अगर इस ट्रेन से, इस RCM रूपी ट्रेन से अगर आप नहीं उतरते हैं तो आप भी उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जो आपने अरमान अपने मन में ठाना है। आपके जो छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने हैं वो सब पूरे हो सकते हैं, बशर्ते आप इस मंजिल को पाने के लिए ट्रेन से उतरना नहीं। जो कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, चाहे जो हो जाए छोड़ना मत। अगर आपने नहीं छोड़े, लगातार सीखते रहे तो आप निकल जाएंगे। सुबह का 6:30 बजे से 7 बजे तक चलता है, 7:30 बजे तक गुरुकुल चलता है। वो वीडियो दिन में आप चाहे जब देख सकते हैं, वो पड़ी रहती है चैनल पे, RCM वर्ल्ड चैनल पर पड़ी रहती है। चाहे जब आप सुन सकते हैं, देख नहीं सकते तो आप सुन सकते हैं, उसे जरूर आप सुने। दूसरा एक चैनल और है, यूनिक एजुकेशन चैनल, वहाँ पर 6 बेसिक की 6 वीडियो है। फेल होने का कारण ये होता कि हम सीखते नहीं, समझते नहीं, जानकारी रखते नहीं, सर्च कुछ करते नहीं, अपलाइन से कुछ पूछते नहीं। फेल होने का कारण यही है कि हम अपलाइन से कुछ पूछते नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं, सीखते नहीं, सर्च कुछ करते नहीं, दिमाग को खर्च नहीं करते। थोड़ा दिमाग को खर्च करो, थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करो, थोड़ी आप जानकारी इकट्ठा करो, आप जानो इसके बारे में। जो नहीं आता है वो यूट्यूब से पूछो, वो यूट्यूब आपको बताएगा, वो सब आप जान जाएंगे जो भी यूट्यूब से आप सीखेंगे। RCM के बारे में सीख सकते हैं, अपलाइन की महत्व क्या होती है वो सीख सकते हैं, प्लान क्या वो सीख सकते हैं, इसमें इनकम कैसे आती है वो सीख सकते हैं, क्या करना पड़ेगा RCM में वो सीख सकते हैं, 1 साल में 2 साल में रॉयल्टी कैसे बने वो सीख सकते हैं। सब कुछ आप यूट्यूब पे सर्च करके सीख सकते हैं। अगर कहीं डाउट लगे, कहीं शंका हो तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास 24 घंटा अवेलेबल है। स्कूल में जब कोई बच्चा पढ़ता है, जब स्कूल से घर आता है तो उसके पास ऑप्शन खत्म हो जाता है कि कोई भी बात उसे ना याद आए, कोई चैप्टर ना समझ में आए तो फ़ोन करके अपने टीचर से पूछ सके, वो ऑप्शन नहीं होता। लेकिन इस इंडस्ट्री में आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी टाइम अपलाइन को फ़ोन करके पूछ सकते हो, अपलाइन आपको सही जानकारी देगा। लेकिन स्कूल में पढ़ रहे बच्चे के पास ऑप्शन नहीं होता, स्कूल से छुट्टी हुई ऑप्शन खत्म।
आप सोचो यहाँ आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है। अगर कोई बताने वाला है, जगाने वाला है, चलाने वाला है, सिखाने वाला है, तो यहाँ पे तो बहुत आसान है। बस आप तैयार हो जाइए सीखने, चलने को, समझने को, करने को। राइट? तो अपलाइन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अप्लाई नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं होते। आपके अपलाइन मतलब आपके उस्ताद, आपके सीनियर अगर आपको नहीं बताते, नहीं जगाते, नहीं सिस्टम में लाते, इसकी ताकत नहीं बताते, तो आज आप भी इस सिस्टम में नहीं होते। और कारण यही है कि ज़्यादातर लोग जो ज्वाइन करते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनके पास ना हमारा फ़ोन खुल जाता है, ना उन्हें जगा पाते हैं, ना बता पाते हैं, ना जूम मीटिंग में ला पाते हैं, ना मीटिंग में कहीं पहुंचा पाते हैं, ना 100% प्रोडक्ट खिला पाते हैं, ना सही जानकारी उनको हम दिला पाते हैं। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहीद हो जाते हैं। उनको इसकी वैल्यू नहीं बता पाते आरसीएम की। तो ये हम लोगों को सबको जिम्मेवारी उठाना होगा। जो भी नए लोग हमारे सिस्टम में आए उनको सही तरीके से बताना होगा। 6 बेसिक की 6 वीडियो उनको सुनाना होगा, दिखाना होगा। उनको मीटिंग सेमिनार से जोड़ के रखना होगा, सिस्टम से लगा के रखना होगा। तब जाकर के वो व्यक्ति लंबे समय तक आपके साथ में टिके रहेंगे। किसी भी व्यक्ति की अगर शुरुआत में क्यों क्लियर किया जाए कि आपको आरसीएम क्यों करना चाहिए और इससे क्या क्या मिल सकता है आपको, अगर ये बता दिया जाए तो वो आदमी आपके साथ चलने को तैयार है। कैसे करना है वो तो जूम मीटिंग, सेमिनार, वीडियो के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। लेकिन क्यों करना है ये आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, नए व्यक्तियों का, नए साथियों का, कि आपको क्यों आरसीएम करना चाहिए। यहाँ से क्या क्या आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, क्या क्या आपको आरसीएम से मिल सकता है, आरसीएम क्या दे सकता है आपको, क्या बन सकते हो, क्या पा सकते हो, वो आपको पहले ही उस इंसान को बता देना होगा जब कोई नया नया आईडी आपके टीम में लगाए। दूर है तो फोन से बताइए, अगर पास में है तो बैठ कर जाकर बताइए। और ये काम अगर आप कर ले गए तो आप बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे, बहुत तेजी से। सोचो अगर आप रोज एक आदमी को बताते हैं तो एक साल में 365 लोगों को आप बता दिए। सोच के देखिए, एक दिन में अगर एक आदमी से आप आरसीएम की बात करते हैं, दुकान बदलने की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, मिशन की बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं, पैसिव इनकम की बात करते हैं, एक दिन में एक आदमी से बात करते हैं, तो एक साल में 365 लोगों से आपने बात किया। और 365 लोगों में से मान लो 300 लोगों ने आपके साथ में शुरू नहीं किया, लेकिन 65 लोगों ने आपके साथ शुरू किया और वो आदमी अपने घर का 100% प्रोडक्ट यूज करने लग गए, 2500 पीवी करने लग गए, तो भी आप ईगल से ऊपर हो जाते हैं और आपके घर में इनकम 8000 रुपये महीने की आती है। यानी एक साल में आप अपने घर की इनकम, अपने घर का जो राशन है वो हमेशा के लिए फ्री कर सकते हो। एक साल के अंदर आप अपने घर का राशन बिल्कुल टोटली फ्री कर सकते हैं एक साल के बाद। लेकिन उसके लिए आपको रोज एक आदमी को बताना होगा, जाना होगा, सिखाना होगा, सिस्टम में लाना होगा, दुकान को बदलवाना होगा, अपलाइन से मिलवाना होगा। दोस्तों ये सिस्टम, ये जो आरसीएम है, ये काम दुनिया का सबसे आसान काम है, किसी से बात करना आरसीएम के बारे में। हम लोग छोटी सी जिंदगी में उलझ के रह गए, 20, 25, 50 हज़ार के चक्कर में हम पूरी ज़िंदगी उसी में लपेट के घूम के पड़े हैं, उससे आगे निकल नहीं रहे। और उसके लिए भी हमें 8 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा काम करना पड़ता है। अगर आप पैसे के लिए किसी मालिक के अंडर में काम करते हैं, चाहे 1 घंटा ही काम करते हैं, तो आप नौकर हैं, मालिक नहीं हैं आप। अगर आप 1 से 2 घंटा भी काम करते हो और आपके ऊपर कोई बॉस है और आपको टेंशन है कि अगर मैं काम पे नहीं गया तो मेरी सैलरी कट जाएगी, मेरी दिहाड़ी कट जाएगी, तो मतलब आज भी आप नौकर हैं, आज भी आप पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा काम करें कि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसों के लिए काम ना करें। ऐसा काम कीजिए कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, आप पैसों के लिए ज़िंदगी भर ना काम करें। वो सब तब सीख पाएंगे जब हमारे साथ में आएंगे, हमारे मीटिंग में आएंगे, हमारे सेमिनार में आएंगे, हमारे काउंसलिंग मीटिंग में आएंगे, हमारे जूम मीटिंग में आएंगे, तो एक एक करके वो सारी चीज़ सिखा देंगे। रोज अगर हम एक एक अक्षर आपको सिखाएंगे तो काखा गाघा से लेकर के अंगा तक, ज्ञा तक आप सब सीख जाओगे, ABCD तक सीख जाओगे। अगर एक एक शब्द, एक एक वर्ड रोज आप याद करते जाए तो हर दिन कुछ नई जानकारी, कुछ नया चैप्टर होता है हमारा, हर दिन होता। और आप लोग से हमेशा गुजारिश होती है कि आप सभी लोग हर दिन अपने इस जूम मीटिंग की संख्या को बढ़ाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जूम मीटिंग में सुबह 7:30 बजे लेकर के आएँ। कल संडे है, कल सुबह भी 7:30 बजे की मीटिंग होगी। कल की मीटिंग लेडीज़ की होगी, एक महिला की मीटिंग होगी कल सुबह की। तो संडे को भी जूम मीटिंग चलेगी सुबह 7:30 बजे। और सीख वही पाएंगे जिनकी नींद खुल जाएगी सुबह जल्दी। इस सिस्टम में जेंट्स तो कर रहे हैं, लेडीज़ कैसे कर सकती हैं? उनके क्या, देखो, सब ज़्यादा से ज़्यादा सुबह सुबह जो काम होता है वो लेडीज़ों का होता है।
झाड़ू पोछा मारना, खाना बनाना, बच्चे हैं तो स्कूल भेजना, या हस्बैंड हैं तो उनको ऑफिस भेजना, उनको काम पे भेजना, यानी लेडीज़ों के पास बहुत सारा काम होता है, फिर भी वो आरसीएम को कर रही हैं, फिर भी उसमें समय निकाल रही हैं, फिर भी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। आरसीएम को पकड़कर लेडीज़ें भी, महिलाएं भी बहुत तेज़ी से कर रही हैं। तो कैसे वो समय निकाल के कर पाती हैं पूरे दिन में, वो आप सीखने को मिलेगा। वो क्यों करती हैं, उनका क्या सपना है, वो आपको सीखने को मिलेगा। तो कल सुबह 7:30 बजे, संडे है लेकिन फिर भी एक लेडीज़ आपके बीच में आएंगी, 2 लेडीज़ रहेंगी, एक उनको होस्टिंग करेंगी और दूसरी लेडीज़ बोलेंगी। तो कल लेडीज़ का भी प्रोग्राम संडे वाले दिन रहेगा। संडे को क्यों? क्योंकि संडे के दिन सभी लेडीज़ें थोड़ी सी फ्री होती हैं सुबह के टाइम में, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है। इसलिए संडे वाला प्रोग्राम जो मीटिंग चलेगा, वो कोई न कोई महिला, कोई न कोई बहन आएगी और आपको बताएगी और आपको सिखाएगी कि हमें क्यों करना चाहिए, मैं क्यों कर रही हूँ और मुझे क्या क्या मिला यहाँ से। तो आपको अपने बहन बेटियों को, माताओं को, वाइफ को जूम मीटिंग में सुबह संडे वाली में जरूर लेकर आना चाहिए सुबह 7:30 बजे, राइट। तो अपलाइन की बहुत बड़ी महत्व होता है, इस सिस्टम में बहुत बड़ा योगदान होता है एक इंसान को आगे बढ़ाने के लिए, एक इंसान को कामयाबी तक लेके जाने के लिए, एक इंसान को जीरो से उठाकर हीरो बनाने के लिए अपलाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर अपलाइन ना हो तो हम आरसीएम नहीं कर सकते। अगर हमें कोई गाइडेंस ना मिले, कोई हमें यहाँ पे जानकारी ना दे जाए, अगर अपलाइन हमें सही तरीके से बताए नहीं, तो हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, चाहे फील्ड कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, गुरु तो चाहिए, गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो आप अपने अपलाइन का धन्यवाद कीजिए, जो भी आपको बताते हैं, जिनका फ़ोन कॉल आपके पास में आता है, जो आपको जूम मीटिंग में आने के लिए बोलते हैं, जो आपको कंसिस्टेंसी पूरा करने के लिए बताते हैं, टाइम से आपको जगाते हैं, सेमिनार में लेके जाते हैं, उस अपलाइन का आप दिल से धन्यवाद कीजिए कि आप हैं तो आज मैं इस सिस्टम में हूँ। आपकी वजह से मैं रोज़ धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। हम सभी को अपने अपलाइनों का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम एक नए भारत के निर्माण के लिए निकले हुए हैं और हम एक स्वास्थ्य मिशन पे काम कर रहे हैं। तो आज की मीटिंग को हम यहीं पे विराम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने बहुत कुछ आपको बताया, बहुत सारी जानकारी मैंने दिया। फेल होने के रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं, वापस जाने का रास्ता मैंने बंद कर दिया है। फ़ायदे कितने हो सकते हैं आरसीएम से मैंने बता दिया, क्यों आरसीएम करना चाहिए वो भी मैंने बता दिया, अपलाइन की महत्व क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो बहुत सारी जानकारी मैंने आज आपको दिया है। अब डिसीजन आपके हाथ में। समस्याएं थी, हैं और रहेंगी। ये मत सोचना कि आरसीएम मेरा परिवार गांव से आ जाए तो मैं आरसीएम कर लूँगा, मेरा परिवार गांव चला जाए तो मैं आरसीएम कर लूँगा, मेरे घर में बच्चे हैं बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, मैं मीटिंग सुन नहीं पाता हूँ, अगर बच्चे नहीं होते दूसरा कमरा होता आरसीएम कर लूँगा। आपको बहाना नहीं ढूंढना, सब मिलाकर बहाना मत ढूंढो। सभी के घरों में सभी तरह की समस्याएं होती है, उसी समस्याओं से बाहर निकलना होता है। वो पौधा ही क्या, वो बीज ही क्या जो ढेर सारा कंकड़ पत्थर को उखाड़ कर फेंक दे और नीचे जमीन से ऊपर आ जाए, वो पौधा ही क्या। आप देखे होंगे ऐसे बहुत पौधे होते हैं। गेहूं देख लो, गेहूं के सीजन में गेहूं बोया जाता है ना, ऊपर से उसको मिट्टी, उसमें ट्रैक्टर चला देते हैं, हल चला देते हैं, वो गेहूं मिट्टी के नीचे दब जाता है वो गेहूं। लेकिन जब वो अंकुरित होता, कोमल सी पत्तियां ढेर सारी मिट्टी को हटाते हुए, उसको ढकेलते हुए, धक्का मारते हुए, वो मिट्टी हटाते हुए ऊपर निकलता गेहूं और बड़ा होता है, एक पेड़ बनता है। वो उसमें वो ताकत होती है। तो समस्याएं उसके सामने थी, उसके सर पे बहुत सारी मिट्टी चढ़ी हुई थी, लेकिन वो गेहूं नीचे से निकल कर आप देखो, कितने बढ़िया गेहूं के खेत में जाओ देखो, हम उस मिट्टी में दबा देते हैं गेहूं को कि तू नीचे दब जा, और वो दबने के बाद विकास करता वहां से गेहूं। कोई भी पौधा, चाहे आम का, अमरूद का, कोई भी हो, हम लोग पहले उसको जमीन में डालते हैं, फिर जमीन की मिट्टी को हटाते हुए निकलता ऊपर को। तो आपके पास समस्या है तो परेशान ना हो, सभी के पास समस्या है। आप समाधान ढूंढिए कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबको लेके साथ में चलना है, हमें अपने परिवार को साथ में लेके चलना है। और आप खुशनसीब हैं कि आपके पास में वो सब कुछ है जो आप चाहते थे जीवन में। तो अब आरसीएम मिल गया तो आरसीएम को दिल जान लगा करके 1-2 साल कर लो। अब अपने पास समय कम है, आज शनिवार 29 तारीख हो गई है, मार्च का महीना खत्म हो रहा है। आपको जो भी बताया गया था वो करिए। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बताया, जो मैंने सिखाया, आपको बातें समझ में आई होगी, आपने सही से सीखा होगा, जाना होगा। आप सब जीत सकते हो, आप सब कामयाब हो सकते हो, आप सब अपने जो भी सपने हैं पूरे कर सकते हो, क्योंकि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, मेरे सपने हुए हैं तो आपके भी हो सकते हैं। प्लेटफार्म बहुत अच्छा है, आरसीएम बहुत बेहतर है, बहुत शानदार है। बस लगे रहिए लगन से, छोड़ना मत, तन मन धन से लग जाइए 102 साल तक, और वो सब समस्याएं आपकी खत्म हो सकती है। यानी 99% समस्या आपकी पैसों वाली खत्म हो जाएगी 1 से 2 साल अगर आप मन लगा के, दिल लगा कर आरसीएम को सीख लिए, कर लिए और लोगों को बता दिए। राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कोई सवाल
कोई बात पूछना चाहते हैं तो 2 मिनट का समय है, हैंड राइज कर सकते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं तो ऑप्शन है। शोभा देवी जी, जी शोभा जी आइए दीदी, अनम्यूट कीजिए अपने स्क्रीन पे राइट साइड में, आपके स्क्रीन पे दाहिने तरफ हाँ रुकिए, फिर म्यूट हो गया, रुक जाइए, दोबारा करिए, दोबारा हाँ आप कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर मेरा प्रश्न ये है कि जो बुजुर्ग हैं, मतलब लेडीज, उनको न्यूट्रीचार्ज वोमिन दे सकते हैं? बुढ़ी है बुढ़ी? हाँ, मतलब 60-70 साल की हैं। नहीं, उनको मैन देना, मैन। जी सर, मैन दे, यही जानकारी लेनी। हाँ वुमेन नहीं देना, 45 साल के बाद वुमेन नहीं देना, 45 साल के बाद न्यूट्रीचार्ज मैन देना है, जो जेंट्स खाते वो वाला। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। जी अंजू दीदी, अंजू दीदी। नमस्ते सर जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम। नमस्ते सर जी, जय आरसीएम। नमस्ते की मैं ये कहना चाहती हूँ सर जी, आपकी ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो है आज की, ये वाली मुझे भेज देना आप। ठीक है जी, थैंक यू सर जी। थैंक यू, ओके। चलिए हमारे बीच में है मुन्ना यादव सर। जी सर। जी सर, नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज की जानकारी सर हमको बहुत बेस्ट लगी, और रोज से ज्यादा जानकारी आज अच्छा लगा हमें कि बदलने का अपने लाइफ एक यही टाइम है। अगर इस टाइम में आप नहीं बदल पा रहे हैं तो फिर है कि कोई ऑप्शन आपको मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं तकदीर में होगा तो होगा, क्या पता तकदीर में हो और आप कर नहीं रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जी, इसलिए सर आज की जानकारी बड़ी बढ़िया लगी।